अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट वन में पहले ही बना चुका हूँ। पार्ट वन में हमने 21 सितंबर तक कर लिए थे क्वेश्चंस। तो 20 सितंबर शिफ्ट वन शिफ्ट टू, 21 सितंबर शिफ्ट वन शिफ्ट टू और 22 सितंबर शिफ्ट वन के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। और ये हमारा क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट of wavelength lambda, the maximum intensity of light at a point on the screen is k। तो ये k जो दिया हुआ है ना, ये maximum intensity है। The intensity of a light at a point where the path difference is lambda by 3। मतलब ऐसा एक पॉइंट जहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 3। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि अगर पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो सीधा लैम्डा की जगह पे 2 पाई लिख दो। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो फेज डिफरेंस का आंसर आएगा, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू लैम्डा की जगह पे 2 पाई लिखेंगे तो 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्रीज हो गया, राइट। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्रीज, राइट, 120 डिग्रीज। अब देखो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है वाईडीएससी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज आई मैक्सिमम into cos square 5/2। दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो हमारा फेज डिफरेंस 120 है तो उसका आधा क्या होगा, 60। तो ये आंसर होगा। और आईमैक्स कितना दिया हुआ है, k इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। 120 का आधा, 120 का आधा होगा 60। cos 60 होता है, cos 60 होता है हाफ, राइट। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, हाफ का स्क्वायर, राइट, 1/4। तो फाइनल आंसर आएगा k/4। और k/4 करके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ टू सोर्सेस एमिट लाइट वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स देन। देखो अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा तो क्या होगा, देखो डार्क बैंड कब बनता है, डार्क बैंड तब बनता है जब एम्पलीट्यूड्स एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर लेते हैं या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आंसर जीरो आने के लिए एम्पलीट्यूड इक्वल होने चाहिए। अब अगर एम्पलीट्यूड अनइक्वल होंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव के समय भी जीरो नहीं हो पाएगा एम्पलीट्यूड। समझो एक एम्पलीट्यूड 7 है, ओके, और एक एम्पलीट्यूड 6 है, तो कंस्ट्रक्टिव के समय तो ऐड हो गया 13 हो गया, लेकिन डिस्ट्रक्टिव के समय जीरो नहीं होगा। मतलब तुमको कंप्लीटली 7 माइनस 6 होगा ना, 1 होगा। मतलब तुमको पूरा डार्क बैंड नहीं दिखाई देगा। देयर विल बी सम ब्राइटनेस, देयर विल बी सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। मतलब डार्क बैंड पूरी तरह डार्क नहीं होगा, वहां पे भी तुमको थोड़ी बहुत ब्राइटनेस दिखाई देगी, राइट, क्योंकि वेव्स एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल नहीं कर पाएंगे अगर एम्पलीट्यूड्स अनइक्वल होगा तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's experiment with a monochromatic source and two slits, one of the slits is covered with black opaque paper, then the fringes will। अब fringes या bands कब मिलेंगे, fringes और bands तो तब मिलते हैं जब दो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। अब तुमने क्या किया, एक कोहेरेंट सोर्स के ऊपर ब्लैक पेपर लगा दिया तो बचा तो एक ही कोहेरेंट सोर्स। अब एक ही कोहेरेंट सोर्स होगा तो एक ही सोर्स होगा तो तुमको थोड़ी फ्रिंज देखने को मिलेगा। तो आंसर इज देयर विल नॉट बी एनी फ्रिंजेस, क्योंकि फ्रिंज या बैंड्स देखने के लिए कंडीशन क्या है, फ्रिंज या बैंड देखने के लिए कंडीशन ये है कि वी रिक्वायर टू कोहेरेंट सोर्सेस। अगर तुमने एक सोर्स के ऊपर ब्लैक पेपर लगा दिया तो बचा तो एक ही सोर्स। तो अब जब दो सोर्स है ही नहीं तो तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं दिखाई देगा, राइट, या इन अदर वर्ड्स तुमको बैंड्स दिखाई नहीं देंगे। तो करेक्ट आंसर है आंसर डी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In an interference experiment using a biprism, the distance of the slits from the screen is increased by 25%। मतलब जो नया डिस्टेंस होगा स्लिट और स्क्रीन के बीच में वो होगा पुराना डिस्टेंस प्लस 25% बढ़ गया, 25% डी। तो ये हो जाएगा डी प्लस 25/100 दैट इज 0.25 डी, या फाइनली हो गया 1.25 डी। ठीक है, ओके। एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ्ड। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स क्या होगा, पहले वाला जो डिस्टेंस था उसका आधा हो जाएगा। इफ W इज द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ, व्हाट इज द न्यू फ्रिंज विड्थ, नया वाला फ्रिंज विड्थ W डैश पूछा हुआ है। देखो पुराना फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड फ्रिंज विड्थ का लैम्डा डी बाई डी, और नए वाले फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, W डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा डी डैश बाई डी डैश। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। ये सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 1.25 कैपिटल डी डिवाइडेड बाय डी डैश है डी बाई टू, डी बाई टू। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और वो 1.25 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2.5 हो जाएगा।
तो W डैश हो जाएगा 2.5 लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और कैपिटल डी बाय स्मॉल डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या W है, तो तुम्हारा नया फ्रिंज विड्थ होगा 2.5 W, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फोर्थ डार्क बैंड इज फॉर्म्ड अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज, लैम्बडा पूछा हुआ है। और क्वेश्चन में देखो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो ये तुम्हारा सोर्स S1 है, ओके, और ये दूसरा सोर्स है S2, ठीक है। इन दोनों के बीच की देखो एग्जैक्टली किसी एक के सामने क्या बना है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या बना है एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या बना, फोर्थ डार्क बैंड, यही बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, फोर्थ डार्क बैंड, ठीक है। देखो यहां से लेके यहां तक पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल डी, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना यहां से लेके यहां तक, ये होगी उसकी आधा, दैट इज d/2 होगा। तो फोर्थ बैंड बना कहां है, फोर्थ बैंड इज फॉर्म्ड, ये तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट बैंड है, तो तुम्हारा फोर्थ डार्क बैंड कहां बना है, द फोर्थ डार्क बैंड इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, या समझो S1 के सामने या S2 के सामने, तो मैंने S1 के सामने बना दिया, ठीक है। तो उसकी दूरी कितनी है सेंट्रल ब्राइट बैंड से, d/2। अब डिस्टेंस ऑफ द डार्क बैंड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस ऑफ द डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज n minus half lambda d/d, n minus half lambda by d/d। तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, d/2, तुम्हारा फोर्थ डार्क बैंड का डिस्टेंस कितना है, d/2, दैट इज इक्वल टू, फोर्थ डार्क बैंड है तो n को 4 लिखूंगा, 4 minus half lambda d/d, ठीक है। इसको अगर और सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा d/2 इज इक्वल टू 7/2 इंटू लैम्डा d/d, ठीक है। तो 2 और 2 तो कट गए, राइट। तो आंसर आएगा d स्क्वायर, लैम्डा चाहिए ना, लैम्डा का आंसर आएगा लैम्डा विल बी इक्वल टू d स्क्वायर बाय 7d, d स्क्वायर बाय 7d, हाँ। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is lambda by 6 is I dash. Is how much is I dash? If I naught denotes the maximum intensity, then I dash upon I naught is equal to, ये I dash होगा, okay? ये printing error, then I dash upon I naught is equal to, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले तो I dash कहाँ पे इंटेंसिटी है, I dash इंटेंसिटी उस जगह पे जहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 6। अब देखो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 6 है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मैं तुमको सिखा चुका हूँ बार बार। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 6 है और तुमको फेज डिफरेंस निकालना होगा तो लैम्डा की जगह सीधा 2 पाई लिखने का, तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो ये तुम्हारा 5 है, 5 फेज डिफरेंस मतलब 5 है। अब इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी I max इनटू cos स्क्वायर 5/2, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। और तुम्हारा 5 कितना है, पाई बाय 3, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, पाई बाय 6 हो जाएगा, राइट। तो I डैश विल बी इक्वल टू I max मतलब I नॉट, I max को I नॉट बोला उन्होंने, इनटू cos स्क्वायर पाई बाय 6, cos स्क्वायर 30। मेरे ख्याल से सब लोग जानते हो cos 30 √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा 3/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4 पूछा, व्हाट इज I डैश अपॉन I नॉट, तो I डैश अपॉन I नॉट का आंसर होगा 3/4, 3/4, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है क्वेश्चन में उन्होंने I नॉट अपॉन I डैश पूछा होगा, ये प्रिंटिंग एरर होगा। हो सकता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तो उन्होंने क्या पूछा होगा, I नॉट अपॉन I डैश, तो I नॉट अपॉन I डैश पूछा होता तो आंसर 4/3 आता। बट एनीवेज अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही सही आंसर है, राइट। तो I डैश अपॉन I नॉट का आंसर आएगा 3/4, और काफी इजी क्वेश्चन था ये। और आगे बढ़ते हैं। तो तुमने देखा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, राइट। In Young's double slit experiment, the distance of the nth dark band from the central bright band, ये तो बहुत ही आसान है। Distance of the nth dark band from the central dark band is given by what formula, n minus half into lambda d/d, बराबर है। और lambda d/d क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, लैम्डा d/d कितना होता है, फ्रिंज विड्थ, माइनस हाफ को मैं 0.5 लिख लेता हूँ, और लैम्डा d/d क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ देखो उन्होंने दिया हुआ है कि फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ को उन्होंने बीटा दिया है, तो आंसर हो गया n minus 0.5 बीटा, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In biprism experiment, sixth bright band with wavelength lambda 1 coincides with seven dark band with wavelength lambda 2. Then the ratio lambda 1 upon lambda 2. अब देखो सिक्स्थ ब्राइट बैंड और सेवेंथ डार्क बैंड कोइंसाइड होते हैं, इसका मतलब वो एक ही जगह पे फॉर्म होते हैं। कोइंसाइड होने का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पे बनते हैं। जब दो चीज एक ही जगह पे बनेंगे तभी तो कोइंसाइड होंगे। तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ द सिक्स्थ ब्राइट बैंड, distance of the sixth bright band from central bright band, distance of the sixth bright band from where? From central bright band, from central bright band, from central bright band will be equal to what? Will be equal to distance of the seventh dark band, distance of the seventh dark band, seventh dark band from central bright band, seventh dark band from where? From central bright band, central bright band. अब देखो what is distance of the nth bright band? n lambda d by d. तो सिक्स्थ ब्राइट बैंड क्या होगा? 6 लैम्डा नहीं, लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 d by d, और ये होगा डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क बैंड, n माइनस हाफ होता है, तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस हाफ इंटू लैम्डा नहीं, लैम्डा 2 d by d। तो d by d ने d by d को कैंसिल कर दिया, आंसर आएगा 6 लैम्डा 1 इक्वल टू 13 बाई 2 लैम्डा 2, राइट। अब हमको चाहिए लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 करेंगे तो 6 नीचे चला जाएगा, वहां पे आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाय 12, और 13 डिवाइडेड बाय 12 बोलेंगे तो आंसर बी होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न अ मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। मतलब वापस वही देखो, ऐसे एक मिलता जुलता क्वेश्चन हम कर चुके ऑलरेडी। ये तुम्हारा स्लिट S1 है, राइट, और समझो और एक स्लिट तुम्हारा ये S2 है। तो एग्जैक्टली किसी एक स्लिट के सामने क्या बन रहा है? डार्क बैंड। कौन सा वाला डार्क बैंड हम नहीं जानते, बस इतना पता है कि एक स्लिट के सामने क्या बन रहा है? डार्क बैंड। यहाँ पे क्या बन रहा है इसके सामने? एग्जैक्टली कोई डार्क बैंड बन रहा है। कितना डार्क बैंड है ये हम नहीं जानते, बस इतना पता है कि एक डार्क बैंड बन रहा है, ठीक है, ये डार्क बैंड बन रहा है, और एग्जैक्टली S1 के सामने, ठीक है। देखो S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस होती है d, राइट। तो इस डार्क बैंड का सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? ये तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट बैंड है स्क्रीन पे, सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट बैंड से डिस्टेंस कितनी होगी इस डार्क बैंड की? d by 2। अब वो कितना डार्क बैंड है मैं नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो डार्क बैंड है। द डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस इज स्मॉल d एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज कैपिटल D। स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल D है, कैपिटल D। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पॉसिबल वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। द पॉसिबल वेवलेंथ्स यूज्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। चलो निकाल लेते हैं आंसर, बहुत ही आसान है। देखो डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क बैंड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क बैंड का फॉर्मूला होता है n माइनस हाफ, n माइनस हाफ इनटू व्हाट? लैम्डा d by d, n माइनस हाफ लैम्डा d by d। अब तुम्हारे केस में डिस्टेंस ही d by 2 दिया हुआ है, तो d by 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? n माइनस हाफ इनटू लैम्डा d by d। तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होगा डी स्क्वायर बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी स्क्वायर बाई 2n माइनस हाफ इंटू कैपिटल D। अब एक काम करते हैं, देखो अगर पहला डार्क बैंड होगा तो n को 1 लिखेंगे, दूसरा डार्क बैंड होगा तो n को 2 लिखेंगे, तीसरा डार्क बैंड होगा तो n को 3 लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, पहले n को 1 लिखता हूं। अगर n को 1 लिखूंगा तो आंसर क्या होगा? 1 माइनस हाफ, हाफ तो सिर्फ d आएगा, करेक्ट है ना? सिर्फ d आएगा ना? हाँ d आएगा, सिर्फ d। अगली बार क्या होगा? n को मैं 2 लिखूंगा, 2 लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा? रुको, 2 लिखूंगा तो 4 माइनस 1 बाई 3 बाई 2 आएगा, और 2 2 कट के 3 होगा, तो अगला आंसर आएगा d स्क्वायर बाई 3d। ऑफकोर्स अब समझ में आ गया, अगला आंसर आएगा d स्क्वायर बाई 5d, अगला आंसर d स्क्वायर बाई 7d। तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पूछा था ना, d, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 3d, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5d। मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? d, 3d, 5d, ऐसे आया ना आंसर। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, 3d, 5d। यही पूछा था क्वेश्चन में कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको किसको होगा, तो आंसर आएगा d, 3d, 5d, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट 5d वाला मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक मिनट, क्योंकि d 3d, अच्छा d 3d तो क्लियर है ना एकदम, तो बस यही बी आंसर, चेक करने की भी जरूरत नहीं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
A beam of light having wavelength 5400 angstrom unit from a distant source falls on a single slit 0.96 millimeter wide and the resultant diffraction pattern is observed on the screen 2 meter away. Okay, 2 मीटर अवे, मतलब ये कैपिटल डी दिया हुआ है, ये लैम्डा दिया हुआ है, ये स्लिट की विड्थ दी हुई है, मतलब छोटा वाला ए दिया हुआ है, ये कैपिटल डी दिया हुआ है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. तो देखो ध्यान से सुनना, ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा. ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं. तो ये तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ये दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमको. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क बैंड ऑन आइदर साइड, फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड, राइट. ये डिस्टेंस हमको निकालना है डाइफ्रैक्शन पैटर्न का सम है, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो घुमा फिरा के सम यही हुआ कि हमको पूछा गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा गया, राइट. विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग जानते हैं. विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए. तो ये आंसर होगा 2 इंटू लैम्डा कितना है 5400 एंगस्ट्रॉम, जिसको 5.4 इंटू 10 पावर -7 लिखा जा सकता है, इंटू कैपिटल डी है 2 डिवाइडेड बाय ए कितना है 9.6 mm, 0.96 mm को 9.6 इंटू 10 पावर -4 लिखा जा सकता है, राइट. तो 6 के टेबल में 6 9 जा 54, 6 16 जा ये, राइट. तो ये आंसर कितना हुआ फाइनली, ये भी कैंसिल होगा, तो ये होगा 9/4. तो आंसर होगा 9/4 मतलब 2.25 इंटू 10 पावर -3 मीटर, ओके, या 2.25 मिलीमीटर, 2.25 मिलीमीटर, और 2.25 मिलीमीटर के आसपास में ऑप्शन है ऑप्शन सी. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Two beams of intensities I and 4I interfere to produce an interference pattern on the screen. Phase difference between the beams is pi/2 at A and pi at B. मतलब A पे जब वो मिलते हैं तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितनी होती है pi/2. B पे जब मिलते हैं तो फेज डिफरेंस कितनी होती है पाई. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज ऑफ A and B. चलो देखते हैं. पहले तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, ये है फॉर्मूला. cos phi रूट के बाहर है, ओके. तो पहले इंटेंसिटी एट ए निकाल लेते हैं. इंटेंसिटी एट ए विल बी इक्वल टू I1 I है, I2 4I है, प्लस 2 रूट I इंटू 4I इंटू cos pi/2. cos pi/2 cos 90 0 होता है, तो इधर आंसर आ गया 5I, ठीक है. अब इंटेंसिटी एट बी निकाल लेते हैं. इंटेंसिटी एट बी विल बी इक्वल टू व्हाट, I प्लस 4I प्लस 2 रूट I इंटू 4I, ओके, इंटू कॉस ऑफ व्हाट, इधर फेज डिफरेंस पाई है, कॉस पाई मतलब कॉस 180 -1 होता है, याद रखना. तो ये होगा 5I माइनस ये 2 बाहर आएगा 4I होगा 4I, ओके. माइनस कहां से आया, कॉस 180 -1 होता है, तो ये आंसर आ गया I. देखो हमको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस ना, तो हमको पूछा गया IA माइनस IB. तो IA माइनस IB क्या होगा 5I माइनस I, दैट इज इक्वल टू 4I. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, two monochromatic beams of intensities I and 4I respectively are superposed to form a steady interference pattern. Maximum and minimum intensity, ये तो काफी इजी है. मैक्सिमम इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर. तो रूट ऑफ I1 मतलब रूट I प्लस रूट 4I द होल स्क्वायर. तो रूट 4I तो रूट 2I हो जाएगा, राइट. तो अल्टीमेटली ये मेरे ख्याल से आंसर आएगा रूट 3I का स्क्वायर, और रूट 3I का स्क्वायर क्या होगा 9I. 9I नहीं, सॉरी 9I. एक मिनट रुको, एक मिनट इरेज कर लो. रूट 3 नहीं, ऐसे नहीं आएगा, 3 रूट I आएगा. ये आंसर आएगा रूट I प्लस 2 रूट I, तो 3 रूट I आएगा, राइट. और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 9I. तो मैक्सिमम वाला तो 9I. अब मिनिमम वाला भी देख लेते हैं क्या आएगा. मिनिमम होता है रूट I1 माइनस रूट I2 द होल स्क्वायर. ये होगा रूट I माइनस रूट 4I द होल स्क्वायर
दैट विल बी इक्वल टू रूट आई माइनस 2 रूट आई द होल स्क्वायर। इसका आंसर आएगा माइनस रूट आई द होल स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली आई ही हुआ। ओके, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 9i और मिनिमम इंटेंसिटी होगी I, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The path difference between two interfering light waves meet at a point on the screen. The band obtained at that point is, देखो ये तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं है, ऐसा नहीं है ना इंटीजर इनटू लैम्डा, तो पक्की बात है कि ये ब्राइट बैंड तो हो ही नहीं सकता। और डार्क बैंड के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, देखो फॉर nth डार्क बैंड, फॉर nth डार्क बैंड के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए n माइनस हाफ इंटू लैम्डा। तो एक काम करता हूं, मैं इसको इस स्टाइल में कन्वर्ट कर लेता हूं। देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, 57/2 लैम्डा। मैं जिसको लिखूंगा 58, 57 को 58 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, बाय 2 लैम्डा। तो इसको थोड़ा सा अगर 2 से डिवाइड करो तो ये 29 होगा और ये हाफ होगा, 29 माइनस हाफ लैम्डा। अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर लो, अगर कंपेयर कर लोगे तो n का आंसर आएगा 29, कंपेयर करेंगे तो 29। तो इससे पता चला कि 10 the band obtained is what, thus band obtained is what, 29th dark band, 29th dark band, ये 29 dark band है, right? And last question, last नहीं, second last, sorry, last नहीं है। White light consists of wavelength 480 nanometer and 672 nanometer. What will be the wavelength when light pass through glass of refractive index 1.6? तो तुम्हारा पहला वाला वेवलेंथ है 480, ओके, और दूसरा वाला वेवलेंथ है 672 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। अब ग्लास में क्या होगा यही पूछा है ना, तो सिंपल है, लैम्डा 1 ग्लास में क्या होगा, बस म्यू से डिवाइड कर दो, लैम्डा 1 एयर डिवाइडेड बाय म्यू ग्लास तो दिया हुआ है 1.6, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन 1.6, 480 अपॉन 1.6, 16 3 48, तो ये आंसर आ गया 300 नैनोमीटर। और दूसरा वाला वेवलेंथ क्या होगा ग्लास में, वो होगा लैम्डा 2 एयर डिवाइडेड बाय म्यू ग्लास, लैम्डा 2 एयर डिवाइडेड बाय व्हाट, म्यू ग्लास। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1672 डिवाइडेड बाय 1.6, 6 6 14, सॉरी 6 4 64, 6 4 64, और 64 के बाद 32, तो 420 आएगा आंसर, 420 नैनोमीटर। मतलब तुम्हारा वेवलेंथ का रेंज अब क्या हो जाएगा, 300 नैनोमीटर से लेके 420 नैनोमीटर तक। पहले कितना था रेंज, 480 से 672, अब वो कम हो गए 300 से 420, क्योंकि पानी में जाने पे वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, या सॉरी ग्लास में जाने से वेवलेंथ कम होगा। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 300 टू 420, राइट, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेट अस सी। अब मोनोक्रोमेटिक, तो इसके साथ ही हमारे 2021 के सारे PYQs खत्म हो जाएंगे। अब मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू ग्लास एंड वाटर, ग्लास और वाटर में चला। नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर इज सेम एज इन वाटर ऑफ हाइट 5। मतलब जितने नंबर ऑफ वेव्स 4 सेंटीमीटर ग्लास में, उतने ही वेव्स किसमें है, 5 सेंटीमीटर वाटर में। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 5/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। चलो देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहले तो तुमको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर का क्या फॉर्मूला है, जिसको वेव नंबर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू व्हाट, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर इज वेव नंबर 1 बाय लैम्डा। अब देखो 4 सेंटीमीटर ग्लास में जितने वेव्स है, उतने ही 5 सेंटीमीटर पानी में वेव्स है। मतलब मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ वेव्स इन व्हाट, इन 4 इंटू -2 मीटर ऑफ ग्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन व्हाट, नंबर ऑफ वेव्स इन कितना, 5 इंटू 10 पावर -2 मीटर ऑफ वाटर। ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर है। देखो 1 मीटर में कितने वेव्स होते हैं, 1 बाय लैम्डा, तो 4 इंटू 10 पावर -2 मीटर में कितने वेव्स होंगे, 4 इंटू 10 रेज टू -2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लेकिन याद रखना लैम्डा ग्लास, और यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर इज 1 बाय लैम्डा,
तो 5 इंटू 10⁻² में कितने कितने वेव्स होंगे, 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय लैम्डा, लेकिन लैम्डा क्या, लैम्डा वाटर, ठीक है, -2 तो कट गया। अब आगे देखो 4 हमको क्या चाहिए, हाँ म्यू चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो इधर 4/5 इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा ग्लास अपॉन लैम्डा वाटर, ठीक है, लैम्डा। अब हमको म्यू लाना है पिक्चर में, तुमको याद होना चाहिए कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा ग्लास अपॉन लैम्डा वाटर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, उल्टा, म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, लैम्डा ग्लास अपॉन लैम्डा वाटर विल बी इक्वल टू म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास। रीजन क्या है, बिकॉज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इस तरह से हमको ये रिलेशन आ गया। अब तो ये सम आसान हो गया ना, हमको क्या चाहिए, म्यू वाटर। तो म्यू वाटर विल बी इक्वल टू 4 म्यू ग्लास अपॉन 5, राइट। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे कर लेता हूँ। तो देयरफॉर यहाँ पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन, हाँ, therefore mu water will be equal to 4/5 into mu glass दिया हुआ है, mu glass दिया हुआ है 5/3, 5 कट गया, आंसर आएगा 4/3, और 4/3 होता है 1.33। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4/3, 1.33, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हमने 2021 के सारे PYQs कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ। तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो चैनल को हमेशा, और कमेंट भी करना कुछ ना कुछ, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।